हेलो एवरीवन। तो 2011 की जनगणना के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कल हमने एक पार्ट में कवर किए थे। अब जो भी रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आज हम कवर कर लेंगे। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, है ना। जनगणना से एक क्वेश्चन तो आता है पक्के में। पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हिंदी। हिंदी क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 43 कुछ परसेंट इसका क्या है, परसेंटेज है बोले जाने का पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ये थी लगभग 70.7%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 70.7%। और ये क्वेश्चन डेटा फैक्ट पर हैं, तो ये आपको एच देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत की जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 2 अंकों का कोड जो है वो दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु मृत्यु दर या आईएमआर किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु की आयु कितनी उम्र से पहले हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन शिशुओं की आयु जो है 1 ईयर से पहले हो जाती है तो वो इसमें क्या हो जाए, शिशु मृत्यु दर में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। सबसे कम आबादी वाला जिला, तो सबसे कम आबादी वाला जिला कहाँ पर है, दिबांग घाटी में किस राज्य में स्थित है। तो राज्य का नाम पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पहले नंबर पे तो क्या है, यूपी है। सेकंड नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में बृहत विभाजन का वर्ष कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइड ईयर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1921 को क्या कहा जाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। अब शहर की बात हो रही है, अभी जिले की बात हो रही थी, अब शहर कौन सा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कपूरथला। कपूरथला क्या है, भारत का सबसे कम आबादी वाला क्या है, शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। नगरी मतलब जो भी शहर में लोग रहते हैं, शहरी मतलब जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 से 35% के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और ग्रामीण में आबादी बहुत ज़्यादा रहती है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। इसलिए यहाँ पर जो क्राइम है वो भी ज़्यादा है ना, क्योंकि जो शिक्षा का प्रभाव है वो थोड़ा सा कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पर राज्य की बात हो रही है। देखिए हमने पहले डिस्ट्रिक्ट देखा, ठीक है, फिर हमने देखा स्टेट, सॉरी सिटी देखी, फिर हमने शहर देखा। अब क्या हो रही है, बात हो रही है मतलब स्टेट की, कि राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम क्या है, सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे कम आबादी वाला क्या है, राज्य है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लक्षद्वीप। तो गाइस ये काफ़ी मतलब जो आए हुए क्वेश्चन थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने लिया है, और मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को क्या करूँगा, आप फ्रेम करूँगा